बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया है न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन क्लास 7 का एपीएस का कोर्स है। इसकी आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1A में हमारे पास सबसे पहले है बेसिक लेवल, दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल और तीसरा है एडवांस लेवल। आज हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ए। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ए हमारे पास -8/5 माइनस, ये हमारे पास है राउंड ब्रैकेट। ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है -2 1/4 -1/2। सबसे पहले हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट को, ये जो क्लोज राउंड ब्रैकेट है, इसको हम लोगों ने ओपन करना है। सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास एक मिक्स्ड नंबर है, तो हमने इस मिक्स्ड नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। तो मिक्स्ड नंबर को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लाते हैं, ये जो नीचे वाला डिवाइड हो रहा है ना, इस नंबर को हमने साथ वाले इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जो आंसर आता है, जैसे 4 2 हमारे पास 8 आता है, उसमें ये नंबर हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, -8/5 लिखा माइनस ये वाला। अब इसकी हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म की इसकी कन्वर्जन करेंगे, ये वाला माइनस, तो 4 1 4 2 8 और 8 + 1 9 9/4। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारा मिक्स्ड नंबर हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और ये -1/2 हम लोग लिख लेंगे। अब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लॉ आप लोगों को पता होगा कि सेम साइंस जो होते हैं वो हमें एडिशन देते हैं और डिफरेंट साइंस हमें माइनस देते हैं। सो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस, but plus and plus is equal to plus and minus is equal to also plus. So different signs gave you minus and same signs gave you addition, plus sign. So इसी को फॉलो करते हुए जब ये हमारे पास दो माइनस के साइन आ चुके हैं तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। सबसे पहले -8/5 लिखेंगे, फिर इन दोनों का सेम साइन है, सो प्लस, और ये 9/4 लिखा हम लोगों ने, और -1/2। अब हमारे पास ये 3 फ्रैक्शंस आ चुकी है। अब इन 3 फ्रैक्शंस का जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं और नॉमिनेटर ऊपर वाले फ्रैक्शन को कहते हैं, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो हमारा जब तक एक जैसा नहीं होगा, हम लोग ऊपर के नॉमिनेटर को कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हमने इसके डिनोमिनेटर को एक नंबर में कन्वर्ट करना होगा, सेम करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड पे इसका एलसीएम ले लेंगे। तीनों जो नीचे वाले हैं उन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एक है 5 4 और 2, सो 5 4 और 2 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास 5, तो 5 1 5, और ना 4 5 के टेबल में आता है और ना 2, तो वो नंबर्स वैसे ही लिखे रहेंगे। फिर हमारे पास है 4, तो इसको हम लोग सबसे पहले छोटे टेबल से हम लोग एलसीएम को स्टार्ट करते हैं, तो 2 के टेबल पे लेंगे, तो 2 2 4 और 2 1 2। फिर हमारे पास 2 रह गया है, तो 2 1 2 हो जाएगा, और ये तीनों 1 आ चुके हैं। अब हमने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 4 एंड 4 5 20। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है, तो आंसर हमारा आया है 20। एक लाइन हम लोग लगा के उसके नीचे 20 लिख लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या देखना है कि 5 को कितने के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, तो 5 4 20 आता है, तो इसका जो नॉमिनेटर है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, -8 × 4, नीचे तो हम लोग इसको 20 ले चुके हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको ब्रैकेट में करेंगे। अब ये वाला जो प्लस का साइन है ये यहाँ लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे 4 के टेबल में 20 कब आता है, सो 4 5 20 आता है हमारे पास, तो हम ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नीचे तो हमारे पास 20 आ चुके हैं, 4 5 20, तो ऊपर वाला 9 × 5 हम लोग लिख लेंगे। अब ये वाला माइनस का साइन लगाएंगे। अब 2 के टेबल में 20 कब आता है, तो 2 10 20 आता है, तो हमने 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब 2 10 20 तो हम लोग ले चुके हैं, तो 1 × 10 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम लोग इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 8
8 को हम लोग 4 तक इसका टेबल पढ़ेंगे तो 8 4 32 आता है, लेकिन ये माइनस का साइन भी हमारा वैसे ही लिखा रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये -1 है और इसके साथ माइनस नहीं है, सो -1 ही टाइम है तो माइनस आ जाएगा और 8 4 32। अब ये प्लस का साइन लगेगा और 9 5 45 आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन लगेगा और 1 10 10 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये 20 नीचे डिवाइड हो रहा है तीनों के साथ। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास प्लस माइनस, सो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया जो डिफरेंट साइंस होते हैं ना, तो वो हमारे पास हमेशा माइनस ही आता है। तो हम लोगों ने इसकी सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 45 बड़ा है, 32 छोटा है, तो 45 में से हम लोग जब 32 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। अब हम लोग साइन कौन सा लगाएंगे, इसके साथ साइन हमेशा बड़े का लगता है। तो 45 हमारे पास ग्रेटर नंबर है तो उसके पास प्लस है, लेकिन 32 स्मॉलर है उसके साथ माइनस है, तो हमने बड़े का साइन लगाना है। तो प्लस हम ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट है -10, इसको भी हम लोग लिख लेंगे इसके साथ। ये स्टेप हमारा यहीं कंप्लीट हुआ और अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो 13 में से हम लोग 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/20। ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुका है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या है ये प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग इसकी डिवीजन दोबारा से नहीं करते। अगर ये ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम लोग डिवीजन करके उसका आंसर मिक्स नंबर में निकाल लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हम लोग मिक्स नंबर में नहीं निकालेंगे क्योंकि इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसका आंसर बहुत ही इजीली निकल आया है। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट ए बहुत ही इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है हमारे पास 6 1/5 माइनस राउंड ब्रैकेट -3/4 प्लस राउंड ब्रैकेट -4 1/10। सबसे पहले हमारे पास जो ये मिक्स नंबर हैं इनको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो उसमें ये नंबर ऐड कर लेंगे। सो 6 5 30 आता है और 30 में 1 ऐड करें सो 31/5। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो सेम साइंस हैं, तो सेम साइंस हमेशा एडिशन आ जाती है, प्लस लगा लेंगे। 3/4 ये वाला लिख लेंगे। अब ये देखें डिफरेंट साइंस हैं, डिफरेंट साइंस गिव्स माइनस लगा लेंगे। 4 10 40 और 40 में 1 ऐड करेंगे 41 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, 41/10 आ जाएगा। अब ये देखिए हम लोग इसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। जब हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके होते हैं तो हम लोगों के पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि हम लोगों ने उसके जो डिनोमिनेटर है उसको देखना है कि वो सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो उनको सबसे पहले हमने सेम करना है। तो ये देखें एक 5 है, एक 4 है, एक 10 है, सेम नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका आप लोग को मैं पिछली क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। पहले 5 4 और 10। अब इसका एलसीएम लेंगे। 5 के टेबल पे 5 1 ज़ा 5, 4 के टेबल 5 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 इट इज़, एंड 5 2 ज़ा 10। अब 2 के टेबल में देखेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, और फिर से 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास आ गए हैं जो फैक्टर्स हैं वो है 5 2 और 2, सो 5 2 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20। तो हम लोग ये 20 को इसका डिनोमिनेटर ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या लेना है, हम लोगों ने क्या करना है, 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 ज़ा 20, तो ऊपर वाले नंबर को भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 31 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 5 4 ज़ा 20 लिख चुके हैं। फिर ये वाला प्लस का साइन लगेगा। अब 4 के टेबल में कब 20 आता है, 4 5 ज़ा 20 आता है, तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 5 ज़ा 20 तो हम लिख चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं उसको, तो 3 यहाँ पर हम लोग लिखें, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे ताकि इजीली आपको समझ आए, बीच में इनके साइंस की भी आप लोग को समझ आएगी। 3 5 ज़ा 15। अब ये माइनस साइन डालेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, सो 41 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 41 मल्टीप्लाई बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 4 ज़र मल्टीप्लाई होने के बाद 124 आता है, प्लस 3 5 ज़र 15 आता है, माइनस 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 82 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 20। अब हम लोगों ने इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। 124 में हम लोगों ने सबसे पहले 15 ऐड कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा 139 माइनस 82
डिवाइड बाय 20। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, 139 में से 82 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57 डिवाइड बाय 20। अब जब ऊपर वाला ये देखें हमारे पास नंबर ग्रेटर है फ्रैक्शन फॉर्म में और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, इसकी डिवीज़न कर लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसकी डिवीज़न करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखिए ऐसे 57 और 20। अब 20 के टेबल में ये देखिए 22 ज़र हम लोग ले लेंगे 40, क्योंकि 23 ज़र 60 बड़ा आएगा। अब इसके जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 17। तो हमारा आंसर क्या है यार, 217 बाई 20। सबसे पहले 2 लिख लेंगे यहाँ, 17 को ऊपर और 20 को नीचे। होल नंबर में मिक्स नंबर में लिखने का इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले 2 को लिखें, फिर नीचे 17 की तरफ आएँ और फिर लिखें 20 को। 217 बाई 20 बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ चुका है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को पार्ट बी भी बहुत इजीली समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सी है हमारे पास 4 2/7 प्लस राउंड ब्रैकेट -6 1/3 माइनस राउंड ब्रैकेट -4/21। ये क्वेश्चन हम लोग अपने सोल्यूशन उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख चुके हैं सेम एज इट इज़। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मिक्स नंबर्स हैं उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोगों ने 7 को सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30/7। फिर अब ये देखिए हमारे पास 2 साइंस आ रहे हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब राउंड ब्रैकेट बीच में आ जाती है इट्स मीन्स ये दोनों हम लोग के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हमारे पास डिफरेंट साइंस हैं, तो डिफरेंट साइंस के लिए मैंने आपको कहा था हमेशा माइनस आएगा। अब हम लोग 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19/3। और ये देखें फिर से दोबारा से 2 साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेम साइंस है तो हम लगा देंगे +4/21। जब इन्हें हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं तो फिर हमारा अगला स्टेप होता है डिनोमिनेटर को सेम करना। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तीनों नंबर्स को एक लाइन पे लिख लेंगे और उनका एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम कैसे लेते हैं, 7 है तो 7 अपने टेबल ही पे जाएगा। ठीक है, और 7 के टेबल में 21 आता है, 7 3 ज़र 21। तो अब हमारे पास 3 ही रह गया है तो 3 1 ज़र 3 एंड 3 1 ज़र 3। इस तरह हमारे पास 2 इफेक्टर्स आ गए, हम दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 3 ज़र हमारे पास आता है 21। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन स्ट्रेच करके उसके नीचे हम 21 लिखेंगे। अब 7 के टेबल में 21 कब आता है, 7 3 ज़र 21। तो 30 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली लाइन पे हम क्या लिखेंगे, 30 × 3। अब ये माइनस का साइन हम लगाएंगे। अब 3 के टेबल में 21 कब आता है, सो 7 पे आता है, 3 7 ज़र 21। तो ऊपर वाला भी 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 19 × 7। अब ये वाला प्लस लगा लेंगे। अब 21 के टेबल में 21 1 ज़र 21 आता है तो 4 को हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से, तो यहाँ हम 4 1 ज़र 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अगले स्टेप में इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो 33 ज़र हमारे पास आता है 90 माइनस 19 को 7 पे मल्टीप्लाई करें तो आता है 133 और 4। अब इनको डिवाइड बाय 21 कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पहले स्टेप है 90 माइनस 133। जैसे कि 133 हमारे पास बड़ा है और 90 छोटा है, तो प्लस माइनस अगर यहाँ पर हमारे पास कोई साइन नहीं गिवन तो समझे यहाँ पर हमारे पास प्लस है। सो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 133 में से हम 90 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 43। अब इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, साइन ग्रेटर का लगेगा। 90 हमारे पास छोटा है और 133 बड़ा है तो बड़े का साइन यहाँ पर लग जाएगा, ग्रेटर का साइन, तो -43 हो जाएगा और ये वाला +4 लिख लेंगे डिवाइड बाय 21। अब प्लस माइनस माइनस होगा तो हम लोगों ने क्या करना है, 43 में से 4 को माइनस कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39/21। साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर का लगेगा और 43 ग्रेटर है तो क्या आएगा, -39/21। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, अब हमारे पास ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, इम्प्रॉपर है। सो इम्प्रॉपर के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न कर देते हैं।
सो 39 की हम लोग डिवीज़न करेंगे 21 पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो 21 वन ज़र 21 और इसमें से हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 18। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, ये वाला माइनस साइन लगाएंगे और ये 1 लिखेंगे और ये 18 लाइन से ऊपर लिखेंगे और ये 21 नीचे। सो 118/21 हमारे पास आंसर आ गया। अब इनकी हम लोग के पास देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में जो है इनकी कटिंग हो रही है। ओके, तो कटिंग करने के बाद ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारा 3 के टेबल में आ रहा है 3 6 ज़र 18, 3 7 ज़र 21, तो आंसर आ रहा है -1/6/7। बहुत ही इजीली हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके। चलते हैं पार्ट डी की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट डी हमारे पास -4 प्लस राउंड ब्रैकेट -3 1/8 प्लस राउंड ब्रैकेट -4/3। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, -4 को उसी जैसे ही लिख लेना है और ये देखिए दो साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिफरेंट साइंस हैं प्लस माइनस, तो हमारे पास डिफरेंट साइंस के लिए माइनस आ जाएगा। हम लोग 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसमें जो आंसर आएगा उसमें हम लोग 1 प्लस कर लेंगे। सो 8 3 से 24 और 24 में 1 प्लस करेंगे 25/8 आ जाएगा। फिर से दो साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों साइंस डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट साइन के लिए हम हमेशा नेगेटिव ले लेते हैं माइनस, और ये 4/3 उसी तरह ही लिख लेंगे। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास 4 है तो 4 के नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, मीन्स हमारे पास 1 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब किसी फ्रैक्शन के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 हमेशा होता है। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ चुका है, हम लोगों ने डायरेक्ट स्टेप लेना है एलसीएम। ओके डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम में अब 1 तो 1 ही होएगा, हम 3 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप लोग को मुश्किल लग रही है तो हम 1 का भी ले लेते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि हमने तीनों का एलसीएम ले लिया। सो 2 4 ज़र 8 और ये 3 और 1 वैसा का वैसा ही, 2 2 ज़र 4 और 3 और 1 वैसा का वैसा ही, 2 1 ज़र 2 3 और 1 वैसा का वैसा ही, 3 1 ज़र 3 और ये हमारे पास आ चुके हैं सारे फैक्टर्स 8 3 और 1 की। अब हम लोग इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 1 ज़र 3 2 ज़र 6, 6 1 ज़र 2 ज़र 12, 12 2 ज़र 24। सो 24 हमारे पास इनका एलसीएम आ चुका है। अब हम लोग देखें 1 के टेबल में 24 कब आता है, 1 24 ज़र, तो हमने क्या करना है 4 को भी 24 से मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ माइनस साइन है तो -4 × 24। अब ये वाला माइनस हम लोग लगा लेंगे। अब 8 के टेबल में 24 कब आता है, तो 8 के टेबल में 8 4 ज़र 24 आता है, 8 3 ज़र 24 सॉरी, तो हम लोग ऊपर नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 × 3। अब 3 के टेबल में 24 कब आता है ये हम लोगों ने देखना होगा, तो 3 के टेबल में 24, 3 8 ज़र 24 आता है, तो इधर भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी, तो ये तो हमारे पास 24 ऑलरेडी है तो ये माइनस का साइन लगाएंगे और 4 8 ज़र 24 लिख देंगे। अब अगले स्टेप में हम लोगों ने इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, तो ये हमारे पास माइनस साइन है, माइनस ही आएगा और 4 को जब हम लोग 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 96। अब माइनस लगाएंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 75, ये वाला माइनस लगाएंगे और 4 8 ज़र 32 आ जाएगा और नीचे डिवाइड बाय इसका 24 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन एडिशन स्टार्ट कर लेनी है। तो ये हमारे पास जब दो साइंस है माइनस माइनस, हमेशा जब सेम साइंस होते हैं हम लोग क्या करते हैं एडिशन करते हैं। सो हम लोग एडिशन तो करेंगे लेकिन साइन हम लोग बड़े का लगाएंगे। तो बड़ा है हमारे पास 96, उसके साथ माइनस लगा है तो साइन माइनस का लगेगा और जब 96 में 75 ऐड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 171। उसमें से माइनस करेंगे 32 को डिवाइड बाय 24। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, माइनस माइनस हम लोगों ने प्लस करना है लेकिन साइन ग्रेटर का लगाना है और 171 ग्रेटर है तो साइन हम लोग ग्रेटर का लगा लेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 203 डिवाइड बाय 24। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें ये इम्प्रॉपर आ चुके हैं हमारे पास। तो इम्प्रॉपर के लिए मैंने आप लोगों को क्या कहा है, इम्प्रॉपर के लिए आप लोगों ने क्या करना है डिवीज़न कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलें डिवीज़न करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये आ गया 203 और ये आ गया 24, तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस है, पहले से हम माइनस लगा लेते हैं ताकि हम लोग उसे भूल ना जाए। अब हम लोग 24 की डिवीज़न स्टार्ट कर लेंगे।
सो 24 8 ज़र 192। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। अब ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ओके डियर स्टूडेंट्स, माइनस तो हम लोगों ने लगा दिया था 8 11/24। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजीली हमारा ये दूसरा आंसर भी आ चुका है। उम्मीद है आप लोग को ये पार्ट भी इजीली समझ आ गया होगा। अगर इजीली समझ आ गया है तो काइंडली वीडियो को लाइक तो कर दिया करें। लाइक करने में आप लोगों को 1 सेकंड नहीं जाता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट ई है -1/5 + 2 1/4 प्लस राउंड ब्रैकेट -7/2। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे पास मिक्स्ड नंबर है इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले हम लोग लिख लेंगे -1/5 प्लस 4 1 2 8 और 1 ऐड करेंगे 9/4 आ जाएगा। प्लस माइनस हमारे पास माइनस आता है, डिफरेंट साइंस गिव्स माइनस, सो -7/2 हमारे पास आ गया। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं। 5 नीचे वालों का एलसीएम लिया जाता है, ऊपर वालों के नहीं होके नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। 5 4 2। अब हम लोग इसको 2 के टेबल पे सबसे पहले कर लेते हैं 2 2 ज़र एंड 2 1 ज़र। अब 5 के टेबल पे कर लेते हैं 5 1 ज़र और अब फिर से 2 के टेबल में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे एलसीएम हमारे पास आ चुका है। तीनों नंबर्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 ज़र 10 और 10 2 ज़र 20। हमारे पास जो एलसीएम आया है वो है 20। अब 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 ज़र 20, तो ऊपर वाला भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये वाला प्लस, ये माइनस मैंने यहाँ लगा दी। ओके डियर स्टूडेंट्स, भूलना नहीं है, एक साइन की मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 5 ज़र 20, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़र 20 हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे। अब ये वाला माइनस साइन डालेंगे। अब 2 के टेबल में 20 आता है 10 ज़र, तो ऊपर 7 भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 10। नेक्स्ट स्टेप में इनकी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। -1 4 ज़र -4 प्लस 9 5 ज़र 45 और 7 10 ज़र -70 आ जाएगा और ये 20 से डिवाइड हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। तो -4 प्लस 45 हमारे पास क्या करना है, माइनस प्लस हमारे पास माइनस आता है क्योंकि डिफरेंट साइंस हैं, लेकिन साइन ग्रेटर का लगेगा तो हम लोग प्लस लगाएंगे। 45 ग्रेटर है 4 से, तो हम लोग प्लस का साइन को पहले मेंशन नहीं करते, तो आंसर आ जाएगा 41 और -70 लिख देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, और डिवाइड बाई 20। अब हम लोगों ने इसके साथ कुछ नहीं है तो समझे प्लस है, यहाँ पर मैंने आपको कहा था लगाना है तो लगाएं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है। 70 में से 41 को माइनस करेंगे, लेकिन साइन ग्रेटर का लगेगा, तो ग्रेटर 70 है तो हमने साइन पहले से लगा दिया। अब जब हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 29 डिवाइड बाई 20। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर आ चुका है। सो इम्प्रॉपर के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यस हम लोग इसकी डिवीजन कर लेंगे। डिवीजन देखें कैसे करेंगे हम लोग इसकी, ये आ गया 29, ये आ गया 20, 21 ज़रा 20, सब्ट्रैक्शन करेंगे आ जाएगा 9। सो ये इसकी डिवीजन हो गई। 1 यहाँ लिखा डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस भूलिएगा नहीं, और ये 9/20। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा बहुत ही सिंपली हमारी आज की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के ए से ई तक पे पार्ट्स हमारे सॉल्व हो चुके हैं बहुत ईजी मेथड से। तो अगली वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।